नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी स्मृति दिवस पर महिला सम्मेलन कर महिलाओं को किया गया सम्मानित। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक पर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी स्मृति दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री यशवंत सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अरविंद जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह जी व महिला वक्ता के रूप में जिला महामंत्री महिला मोर्चा उषा आर्या जी, महाप्रधान अजय सिंह जी, सठियाव मंडल अध्यक्ष अरविंद प्रजापति जी, गुजर पार मंडल अध्यक्ष राम नरेश चौहान जी, दुर्गेश सिंह जी, सौरभ पांडे जी, पुष्पा राजभर जी, कार्यक्रम संयोजिका विभा बर्नवाल जी, पप्पू चौहान जी, रसीला देवी प्रधान लोहरा व मातृशक्तियों ने भारी संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी दिवस पर संबोधन करते हुए कहा कि अहिल्याबाई देश की गौरव थी, हमारे देश की शान थी। अहिल्याबाई होलकर साधारण किसान के घर पैदा हुई, साधारण महिला थी जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहां के लोगों के हित में ही कार्य किया। उनके कार्य प्रणाली बहुत ही सुगम एवं सरल थी। अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक एवं दया के साथ व्यवहार किया। अहिल्याबाई होलकर ने कई युद्ध में अपनी सेवा का नेतृत्व खुद किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। वे मालवा प्रांत की महारानी थीं। अहिल्याबाई होलकर ने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और अंत में समूह की 11 महिलाएं प्रीति तिवारी, मोनू सिंह, रूबी चौरसिया, शीला देवी, सितारा देवी आदि को लखपति दीदी से लाभान्वित फूल माला व सम्मान पत्र देकर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाभार्थियों को फूल माला व चाबी देकर सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया के लोगों ने जब मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। सर, आज सठियाव ब्लॉक में महिलाओं का यहाँ सम्मेलन कराया गया है। महिला सम्मेलन किसके उपलक्ष्य में और क्या है पूरा मामला? देखिए, हिंदुस्तान की सरकार ने इस बात को तय किया है कि हम इस देश को बहुत मजबूत और शक्तिशाली बना करके दुनिया के अग्रणी राष्ट्र में हम होना चाहते हैं। उसमें ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब अपनी ऊर्जा के साथ लगेंगे, उसको ताकतवर बनाएंगे, तभी हम इस सपने को पूरा कर सकते हैं। आज के दिन अहिल्याबाई जो एक आदर्श महारानी थी, मराठा राज की ऐसी रानी थी जिन्होंने तमाम अपने जीवन के संकटों को झेलते हुए अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया और अपने राज्य की सीमा से बाहर पूरे हिंदुस्तान के संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। उससे आज हमारे देश की महिलाएं साथ साथ पुरुष भी प्रेरित होकर के हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करते हुए इस राष्ट्र को उसी रूप में ले जाएंगे जहाँ एक छोटा सा राज्य अहिल्याबाई होलकर का आज सदियों बाद भी याद किया जा रहा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में याद किया जाए। इसी कल्पना के साथ हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अहिल्याबाई का सर क्या योगदान रहा है देश के प्रति और महिलाओं के प्रति? आपको पता होना चाहिए कि अहिल्याबाई उन वीरांगनाओं में एक शख्सियत थी जिन्होंने नेतृत्व दिया था अपने समाज को, सेना का भी नेतृत्व दिया, राज भी चलाया और हमारी संस्कृति की रक्षा की। एक अमूल्य धरोहर है, उस धरोहर को हमें याद रखना है और उन्हें इस देश को बताना है कि अहिल्याबाई ने क्या क्या किया। ऐसा करने वाले सदियों बाद भी याद किया। महारानी अहिल्याबाई याद में आयोजित क्षेत्र पंचायत में सभागार में उपस्थित हमारे मुबारकपुर इलाके के श्री अरविंद जायसवाल जी, इस क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख श्री अरविंद सिंह जी, इसी ब्लॉक के जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती विभा बर्नवाल जी, आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा किया है।
ये अकेला दुनिया का देश हिंदुस्तान है जहाँ का संबोधन भारत माता के नाम से किया जाता है। हम देवी देवताओं की तरफ जब देखते हैं हम दुर्गा माई और लक्ष्मी माई सरस्वती माता की चर्चा करते हैं। जब हम प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं तो हम गंगा मैया की आराधना करते हैं। हमारा देश दुनिया का अकेला इकलौता देश है जहाँ आपके लिए पूरा समाज शीश झुकाए रहता है और आशीर्वाद देने की इच्छा रखता है। आज से नहीं, अनादिकाल से आपने नेतृत्व किया है। ये हमारे सृष्टि की विडंबना है। अच्छे और बुरे से विकसित हमारा समाज है। कभी अच्छाई तो कभी बुराई भारी पड़ती है। जहाँ पुरुषों ने अपने बल का प्रदर्शन किया है वहीं महिलाओं ने भी अपना अद्भुत नेतृत्व दिया है। जब जब अवसर मिला है, जब जब चुनौतियां मिली हैं, कोई किसी से पीछे नहीं रहा है। ये तो विडंबना है। हम बार बार इस बात की चर्चा करें, अतीत पर रोना रोए। हम दबे थे, कुचले थे। अभी रहा होगा जमाना जब कोई दबा रहा होगा या कुचला रहा होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हुकूमत चल रही है, उसमें आपको ही घर का मालिक बनाया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना दी है उसकी चाबी आपके नाम पर दी जाती है। आप चाहें तो अपने पति को उसमें रखें और चाहें तो उसको घर से बाहर। लेकिन एक विडंबना है जहाँ पुरुष और महिला को देखा जाता है। जब हम अपना बेटा पढ़ाते हैं तो उसे हिंदुस्तान का एक नागरिक समझते हैं, लेकिन जब हम बेटी को पढ़ाते हैं तो हम दो घरों को बसाते हैं। जिस घर में वो पढ़ती है और जिस घर को जाती है, हम समाज का निर्माण दोनों शक्ति से करते हैं। समाज में बराबरी का दर्जा, गैर बराबरी को खत्म करने के बाद हमारी जो उनको संस्कार दिया, धर्म का मर्यादा का जो पाठ पढ़ाया, इसके नाते पूरी चर्चा होने लगी। कोई एक बहादुर बेटी पैदा हुई है जिसको मालवा राज्य के राजा ने ऑफर किया, प्रस्ताव दिया कि हम आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मालवा राज्य की बहू बनने के बाद कालांतर में वहां की महारानी बनी और महारानी बनने के बाद जो उन्होंने न्यायिक व्यवस्था दिया, जो प्रशासनिक क्षमता दिखाया, लोगों को लगने लगा ये रानी नहीं बल्कि हमारी माता है। और व्यक्ति को एहसास कराया ये अपनी माँ है। किसी की भी कोई दिक्कत होती थी तो वह खड़ी मिलती थी। इस नाते लोगों का अपनत्व बढ़ा। सैनिक व्यवस्था ऐसा उन्होंने किया, छोटा सा राज्य था, अगल बगल के राजा जब चाहे तब आक्रमण करते थे, लेकिन ऐसा विश्वसनीयता की पराकाष्ठा पूरे परिवार की व्यवस्था, बच्चों का पालन पोषण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। इसके नाते पूरे सैनिक पूरी ताकत से लड़ाई लड़ते थे और पूरे कह रहे थे कि मात्र शक्तियों को 33% आरक्षण मिला है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ी है, उनके पति उनके जगह बैठते हैं। अभी हमारे पीछे एक प्रधान बैठी हुई है लोहरा रसिया। कई ऐसी प्रधान महिलाएं भी हैं जो स्वयं चलाती हैं और मात्र शक्तियां संकोच नहीं करती हैं, केवल सम्मान करती हैं। उनके अंदर संकोच नहीं भैया, आशा है। और आप लोगों का सम्मान करते हुए आपके पीछे रहना और सौभाग्य समझती हैं। और इसके लिए तो अभी एक ऑपरेशन सिंदूर चला था, महिलाओं का हौसला आपने देख लिया कि सिंदूर नहीं बारूद बन के पाकिस्तान पे फूटी और आतंकवादियों को उड़ा ले गई। तो मैं अपने मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले मुख्य अतिथि जी के लिए यही कहूंगी
कि मुख्य अतिथि जी का व्यक्तित्व एक वट वृक्ष की तरह है, जो किसान है, गहराई में जड़ों में फैला तो बहुत है, लेकिन छाया भी देता है। और हम जैसी मातृ शक्तियों को हम जब पूजन करते हैं वट वृक्ष का, तो हमें सौभाग्य जवाहर निर्मला वाइफ ऑफ रामचंद्र लोहरा, सविता वाइफ ऑफ दीपक लोहरा ले रहे। मुझे क्या गा रही है बताओ। हम लोग प्रचार में गए थे तो ऐसे आवाज की हमारी महिलाएं ले रही है, सम्मानित हो रही है। संगीता वाइफ ऑफ नारद लोहरा से आप भी आए। रूबी जी चौरसिया जी, समूह का नाम काविका SSG सटिया बताते रहे। रूबी चौरसिया जी, समूह का नाम काविका सटिया से। मीरा देवी, इसमें समूह का नाम नहीं लिखा है, गांव का नाम है कादीपुर। कादीपुर आप लोगों ने आपका भी आ जाएगी, आप भी ले लेंगे। मंत्री जी ने हम लोगों को इस लखपतिबान अनिता गांव का नाम करवरिया उसारिया जी के द्वारा माला पहना कर तुम्हारी मातृ शक्तियों का अभिवादन किया जा रहा है। उसारिया जी के लिए भी बहुत बहुत आपसे सबसे पानी बताइए। गांव का नाम कादीपुर। आप जहाँ कहीं हैं अपना आगे सम्मान दे जाए। आप भी जहाँ कहीं हो आप आए और अपना सम्मान ले जाए। आप भी जहाँ कहीं हो हम वही सम्मान उनको वोट के रूप में बहुमत की सरकार के रूप में लौटाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से जयकारा बोलिए, मोदी योगी जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। समस्त महिलाओं मातृशक्तियों का आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। और आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। इस सभागार से जाने से पहले आप लोग जलपान करके ही जाएंगे। और आज यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।